हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। यदि आपने सॉल्यूशंस करना स्टार्ट कर दिए हैं और मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पर क्लास 12th अकाउंट्स 24-25 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तक के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे जो वीडियोस हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 2024 एडिशन की बुक में बिल्कुल नया क्वेश्चन है। पहले की जो एडिशन की बुक्स हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो यहाँ पर क्या है ना, निधि, वृद्धि एंड काव्या पार्टनर्स है, उनका जो पीएनएल का जो रेशो था वो 2:1:1 है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, उन्होंने सोचा कि अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे। अब इन्होंने अपनी बुक्स में ये एंट्री करी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो बुक्स में जो एंट्री करी है वो एंट्री दी हुई है, ठीक है। किसकी एंट्री है ये गुडविल की एंट्री है। तो एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पर ये जो एंट्री दी हुई है और एंट्री के साथ ये जो रेशो दिया हुआ है 3/25, 2/25 एंड 5/25, ये जो रेशो है वो क्या है, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो है। जैसा कि हमें पता है कि जो क्रेडिट में आता है, ठीक है ना, जो क्रेडिट में आता है वो कौन होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। इतना तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया। जो क्रेडिट में होता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है और जो डेबिट में होते हैं वो गेनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एंट्री से ये समझ में आ रहा है कि निधि और काव्या कौन है, गेनिंग पार्टनर है, और वृद्धि कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो जो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 5/25 है और इन दोनों का गेनिंग रेशो 3/25 एंड 2/25 है, जिससे ये गुडविल की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्म की गुडविल दी है ये भी जनरल एंट्री में ही दी है 2 लाख रुपीज। तो हमने क्वेश्चन में दिया है ये सारी चीजें, हमने कुछ नहीं किया, ये सब क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स अज्यूमिंग कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट आर फिक्स्ड। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है पार्टनर्स का, ये अज्यूम करके कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को समझते हैं। यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर भी पता है, गेनिंग शेयर भी पता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी पता है। हमें निकालना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर। तो हमें तो देखो बच्चों क्या करना है, सिंपल पहले तो क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिख देना है 2:2:1। ये लिखा है ना 2:2:1, ये हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिख दिया, मतलब 2/5 एंड 1/5। ये क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब हमने फॉर्मूला लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ निकालना क्या है, न्यू रेशो निकालना है। तो मैंने न्यू रेशो को इधर ले आई, ओल्ड रेशो को उधर ही रहने दिया और सेक्रीफाइसिंग रेशो को जब मैं इधर लाई तो ये माइनस में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बोलेंगे मैडम आपने ये प्लस गेनिंग पार्टनर क्यों लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर दी हुई है जनरल एंट्री जिसमें क्लियरली दिया हुआ है कि निधि और काव्या कौन है, गेनिंग पार्टनर है। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसमें क्या करेंगे हम, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर का जो रेशो है उस गेनिंग रेशो को हम उसमें प्लस कर देंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो रेशो है उसका हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर हमें वही करना है। जो निधि का शेयर है, जो पुराना शेयर है 2/5, तो 2/5 में से जो गेनिंग शेयर दिया हुआ है किसमें, जनरल एंट्री में 3/25, इसे प्लस कर देंगे तो 13/25 आ जाएगा। वृद्धि कौन है, वृद्धि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो वृद्धि के में से हमें क्या करना है, जो 2/5 उसका शेयर दिया है इसमें से वो सेक्रीफाइसिंग है, तो जो उसका रेशो दिया है 5/25 उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम पूरा एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके। आप एलसीएम निकाल लेना, पता ही है ना, ये तो आप बहुत बेसिक चीज़ है कि 2/5 - 5/25 का डिनोमिनेटर सेम करके 5/25 आ जाएगा।
उसके बाद काव्या का शेयर, काव्या भी कौन है, गेनिंग पार्टनर है, तो उसमें क्या करेंगे, उसका जो रेशो है 1/5 है, तो यहाँ 1/5 कर देंगे और उसमें जो उसका जनरल एंट्री में रेशो दिया है वो 2/25 दिया है, तो यहाँ 7/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि वृद्धि कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और निधि और काव्या गेनिंग पार्टनर है, और उनका जो रेशो है 13:5:7 है। ये क्या निकल गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वह अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चार पॉइंट इंक्लूड है जो थोड़े से ट्रिकी हैं। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हें करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चैप्टर का मैंने अलग थंबनेल बनाया हुआ है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये 3rd चैप्टर है तो थोड़ा सा नीचे चले जाना, 1st, 2nd जो चैप्टर्स हैं उनके अलग थंबनेल्स हैं और इसका अलग थंबनेल है, जिससे आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो जो है, जो अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का 2nd या 3rd पार्ट में बना हुआ है, जिसे आप जरूर देखना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्या कह रहा है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है ना, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली। With effect of 1st April 2024, they decided to share future profit in the ratio is 3:2. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2 है। On the date of charge of profit sharing ratio, profit and loss account had been credit balance 1,50,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि इनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1,50,000 का। अब पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चार्ज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पर बच्चों जब हमने पढ़े थे इसका पूरा कॉन्सेप्ट, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जितने भी रिजर्व होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड कितना है, 1:1 है। तो 1,50,000 को हाफ और हाफ कर देंगे, मतलब 75,000 नित्या को मिलेगा और 75,000 किसको मिलेगा, आनंद को मिलेगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे तो क्या होगी, डेबिट करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट, डेबिट टू नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 के रेशो में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ओम एंड शिव आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज 4:1। ठीक है, they decided to share future profit in the ratio is 3:2, 1st April 2024। on that day प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस। ठीक है, पुराने क्वेश्चन में क्या दिखा रहा था, क्रेडिट बैलेंस था मतलब प्रॉफिट था, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। कितने का, 1 लाख का। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है, तो यहाँ पर ये जो लॉस है 1 लाख का वो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब दोनों को अपने घर से ये पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो जो पुराना जो लॉस पड़ा हुआ है उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेंगे, पुराना जो रेशो है उसमें लॉस का अमाउंट लेकर आएंगे। ये रूल है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B, C who are presently sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2। ठीक है, इनका जो पुराना रेशो है वो 5:3:2 है, और फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, ये पुराना रेशो है, और फ्यूचर में क्या डिसाइड किया है, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि वर्कमैन को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें अपनी कैपिटल में से या प्रॉफिट में से पैसा ना देना पड़े, हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल लें। तो ये रिजर्व कितने का बनाया गया है, 1,20,000 का बनाया गया है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो अब इसके लिए 2 पॉइंट्स दिए हैं। यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है,
और दूसरा क्या दिया गया है कि कोई क्लेम नहीं दिया है। चलो अब जनरल एंट्री देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1,20,000 का जो रेशो निकलेगा ये 36,000 है, ठीक है ना, ये एक जीरो दोनों में से हटा देना, या 24,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 और तीनों को ये उस पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि जब कोई क्लेम नहीं है, यदि कोई क्लेम नहीं है तब भी वही चीज होगी कि जो कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का वो क्या होगा ना, तीनों पार्टनर्स को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में सेम ही कंडीशन बनने वाली है। यदि किसी तरह का कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 5:3:2, ठीक है ना। इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3:2 है। अब इनने जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे ये 2:3:5 में रखेंगे। अब यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 1,20,000, लेकिन यहाँ पर क्लेम भी दिया है 80,000, ठीक है ना। क्लेम का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्कमैन या एम्प्लॉय आया और उसने कहा कि मेरा यहाँ पर काम करते करते एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे आप 80,000 का क्लेम दो। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो आप क्या करेंगे, जो 1,20,000 का रिजर्व बनाया था, इसीलिए बनाया था ना कि यदि कोई क्लेम आएगा तो हम उसमें से दे देंगे। तो जो 1,20,000 का जो रिजर्व बनाया था उसमें से 80,000 का क्लेम किसको दे देंगे, उस एम्प्लॉय को दे देंगे। तो 80,000 तो एम्प्लॉय के पास चलेगा, लेकिन अभी भी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है पर अभी भी उसमें 40,000 रुपीज पड़े हुए हैं। तो ये 40,000 को 1,20,000 में से 80,000 क्लेम में चले गए। अब ये 40,000 को जो तीनों पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड ये क्या करेंगे, अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:3:2 में अपने घर ले जाएंगे। तो चलो वही करा है। देखो जनरल एंट्री पता है ना आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल तीनों को पैसे ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से नरेशन लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। अशोक, भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 डिसाइडिंग टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो इज 2:3:5, ठीक है, पुराना और नया दोनों दिया हुआ है। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 1,20,000 का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1,20,000 का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जो क्लेम है वो 1,50,000 का है। समझ रहे ना आप बात कि जो रिजर्व है वो है 1,20,000 का और जो क्लेम हो गया वो 1,50,000 का हो गया। मतलब क्या हो गया, 30,000 का ज़्यादा क्लेम हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब जैसे जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर्स अपने घर ले जा रहे थे, जब लॉस हो रहा है क्योंकि क्लेम ज़्यादा का है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है 30,000 रुपीज़ ज़्यादा चाहिए यदि क्लेम को पूरा करना है। तो जो पार्टनर्स हैं फर्म में, कौन, अशोक, भीम एंड चेतन, अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपने घर से लेकर आ जाएंगे। तो बस वही एंट्री करेंगे। पहले तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, इसे ऊपर कर देना। फिर रिवेलेशन अकाउंट 30,000, ठीक है ना। रिवेलेशन अकाउंट मतलब रिवेलेशन अकाउंट कब खोलते हैं, जब पार्टनर्स अपने घर से लेकर आते हैं। डायरेक्ट हम पार्टनर्स का नाम नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर रिवेलेशन अकाउंट खोलना होता है। तो रिवेलेशन अकाउंट 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000, ठीक है ना। अब जब 30,000 वो अपने घर से लेकर आएंगे तो क्या एंट्री होगी, अशोक कैपिटल अकाउंट पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे, अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट एंड चेतन कैपिटल अकाउंट टू रिवेल्यूशन अकाउंट। क्लियर। चलिए, इस चैप्टर की खासियत यह है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ट्रिकी बताए गए हैं, लेकिन जब हम इसके सॉल्यूशंस करते हैं तो वो बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ए, बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 पुराना रेशो दिया है और नया रेशो दिया है 2:3:5, ठीक है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ गया है वो किसका आ गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। मैंने आपको बताया था जब मैंने इसका पूरा टॉपिक समझाया था कि यदि हमने किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, अब मुझे लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इससे मुझे हो सकता है फ्यूचर में लॉस हो जाए, तो मैं एक रिजर्व बना लूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें मैं कुछ पैसा डाल दूंगी कि इन फ्यूचर ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें कोई लॉस होता है तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लूंगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना है 20,000 का। अब किसके लिए बनाया था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी
मार्केट वैल्यू आज कितनी है 95,000 और बुक में लिखी हुई है 1 लाख, मतलब 5,000 का नुकसान हो गया है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या हुआ, इस समय जो वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब की बात बता रहे हैं। तो बुक वैल्यू इसकी है 1 लाख, मतलब हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आज जो उसकी वैल्यू है वो 95,000 है। मतलब क्या हो गया, हमें 5,000 का लॉस हो गया है। अब हम जाएंगे कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और यहाँ से 5,000 का लॉस पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 का है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000, लॉस हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लिया 20,000 में से 5,000, लेकिन अभी भी 15,000 बचा हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। तो 15,000 को 5:3:2 के रेशो में तीनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बस वही किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली टू डिसाइड शेयर प्रॉफिट रेशो 2:2:1। देखो उनका जो पुराना रेशो है 1:1:1 है। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:2:1 करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिया है, 60,000 का, और इन्वेस्टमेंट किया था 4 लाख का, ठीक है ना। एट कॉस्ट लिखा है ना, मतलब 4 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंडीशन दी हुई है। ये बोल रहे हैं कि जब मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, ठीक है, ये क्या है, बुक वैल्यू दी हुई है, ध्यान से समझना, ये बुक वैल्यू दी हुई है। अब मार्केट वैल्यू मतलब आज क्या वैल्यू है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं आज क्या वैल्यू है, ये नहीं दी है, यदि पहली हम कंडीशन को देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यदि ऐसा कुछ दिया होता है, मार्केट वैल्यू नहीं दी होती है, तो ये जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है ना, वो तीनों पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें जो एंट्रीज करनी है वो रिजर्व की करनी है, जो इन्वेस्टमेंट किया है और उसके होने वाले लॉस की करनी है। इन्वेस्टमेंट जो किया है उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो वही करेंगे हम, जो 60,000 रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यदि मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो मतलब क्या है कि वही हम समझेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, कितना किया था, 4 लाख का किया था, 4 लाख ही मार्केट वैल्यू है, हम यही समझेंगे, और सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग तीनों घर ले जाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि 4 लाख, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, यदि मार्केट वैल्यू 4 लाख है तो अच्छी बात है, तो भी क्या करेंगे, जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, इसे ध्यान से समझो। तीसरी कंडीशन अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू है 4,20,000, ठीक है, मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू है ज्यादा, कितनी ज्यादा है, 24,000 ज्यादा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 24,000 और ये 60,000, ये दोनों ही पैसा कौन ले जाएंगे, पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। देखो तो वही एंट्री करी है हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 60,000 का पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में घर ले गए। इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेलेशन, डायरेक्ट पैसा घर, जैसे डायरेक्ट पैसा ला नहीं सकते वैसे डायरेक्ट पैसा घर नहीं ले जा सकते, तो वही करा हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेलेशन अकाउंट। तो यहाँ पर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रिवेलेशन अकाउंट, पहले रिवेलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर रिवेलेशन अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर। अब थर्ड केस के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, क्या है वैल्यू, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। ध्यान से समझना, अभी जो बुक वैल्यू है वो कितनी थी, 4 लाख थी, अब घटकर 3,70,000 हो गई, मतलब 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये 30,000 के लॉस को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएंगे। तो देखो वही एंट्री करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 टू इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 30,000 का लॉस हो गया है वो हमने इन्वेस्टमेंट में, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट में दे दिया 30,000 का, और जो बचे हुए 30,000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने का था, 60,000 का था, लॉस कितना हो गया, 30,000, ठीक है ना, वैल्यू कम हो गई तो ये 30,000 का जो ये लॉस था उसकी एंट्री ये हो गई। अब जो ये बचा हुआ 30,000 है ये पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। तो बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, व्हेन द इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, तो इसमें भी वही होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, देखो
3,10,000, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है 3,10,000, 90,000 का नुकसान हो गया, यहाँ गए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो ये तो 60,000 का ही था, ठीक है, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया। अभी 30,000 का और नुकसान पूरा करना है। अब ये जो 30,000 का नुकसान कौन पूरा करेंगे? पार्टनर्स पूरा करेंगे और अपने घर से पैसा लेकर आएंगे। क्लियर हो गई? देखो कैसे लेकर आएंगे, केस 5 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का था, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब 30,000 पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आ रहे हैं। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट में कितने का क्लेम मतलब कितने का नुकसान हो गया था? 90,000 का। अब जब ये 30,000 घर से पैसा ला रहे हैं तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट एंड अमर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। Bootstrap and Davy Jones are the partners sharing profit in the ratio is 2:1 on 31st March 2024. The balance sheet of general reserve, यहाँ पर जनरल रिजर्व का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में कितना है? 60,000 है। डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट 3:2, ठीक है। पहले था 2:1, अब हो गया 3:2। अब क्या करा? अब यहाँ पर दो कंडीशन दी है। व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन के अनुसार क्या कह रहे हैं? जनरल रिजर्व यदि बैलेंस शीट में शो नहीं होगा तो क्या होगा? यदि ऐसा नहीं होगा कि पुरानी बैलेंस शीट में शो नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? बांट देंगे। पुराने रेशो में 2:1 के रेशो में देखिए बांट दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट। लेकिन दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? जब हमें उसे बैलेंस शीट में शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर। तो हमें पता चल गया कि अमर ने सेक्रीफाइस किया है और अकबर ने गेन किया है, ठीक है ना। ये तो आपको याद है ना, भूले तो नहीं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकालना। तो माइनस में आ रहा है तो अकबर कौन है? गेनिंग पार्टनर है। अमर कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है ना। वही चीज़ इसमें बताई हुई है। अकबर है गेनिंग पार्टनर और अमर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो बस जो 60,000 दिया हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व का, उसे की क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए अमर को क्रेडिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर को हमेशा डेबिट करते हैं तो अकबर को डेबिट कर देंगे। और कितने हो जाएंगे? 4,000 रुपीज़। क्लियर हुआ? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 19, फिर क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1 और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 5:3:2 कर दिया, ठीक है ना। पहले था 3:2:1, फिर 5:3:2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट का जो होता है 30,000 और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है 9,000 का, ठीक है ना। ये दोनों ही रिजर्व बनाए गए हैं। गुडविल जो वैल्यूड की गई है 4,80,000 की है। अब यहाँ पर क्या करना है? नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, ये क्या करेंगे? ये दोनों ही जो पार्टनर्स हैं, मीता, गोपाल और फरहान, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में बांट लेंगे। ये तक ठीक है। अब जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू दी हुई है, मतलब क्या होगा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल के जो कंपनसेशन है उसे निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ओल्ड शेयर दिया है, न्यू शेयर दिया है, मीता का, गोपाल का और फरहान का, ठीक है ना। 3 पार्टनर दिए हुए हैं। तो कौन है? नीता को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका नील आया। ये कौन है? गोपाल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और फरहान गेनिंग पार्टनर है। तो अब देखो हम जनरल एंट्री करेंगे। क्या जनरल एंट्री करेंगे? पहली एंट्री तो होगी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। मीता, गोपाल एंड फरहान तो जब घर ले जाते हैं तो उन्हें डेबिट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्टिजेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा तीनों में। किस रेशो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशो में, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो निकला हुआ है ना, आप ब्रैकेट में करके उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब क्या होगा ना, जो सेक्रीफाइसिंग, गोपाल कौन है? गोपाल कौन है? गोपाल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो गोपाल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये कौन है? सेक्रीफाइसिंग। और ये कौन है? गेनिंग। और ये अभी हमने कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी है 4,80,000 और 1/30 निकला। यहाँ पर देखो 1/30, 1/30। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? गोपाल, इसलिए उसे हमने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। और गेनिंग पार्टनर है फरहान, इसलिए उसे डेबिट कर दिया। और इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी मेथड आपसे मिला जुला के पूछी जा सकती है। इसलिए आप चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट करना। मेरे सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज़रूर देखना।